इस कैपेसिटर पे 20 वोल्ट प्लस सप्लाई मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर 20 वोल्ट अगर नहीं मिला तो आपका बूस्ट कॉइल खराब है। बूस्ट कॉइल को बदलने से आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन है CABC का लाइन, जिसको पल्स विल मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। ये लाइन जो है CPU से आता है और LCD कनेक्टर पे, और LCD कनेक्टर पर आपका ये लाइन जाता है, लाइट IC में इनपुट होता है। अगर ये लाइन ब्रेक रहेगा तो आपके मोबाइल में लाइट सेक्शन काम नहीं करेगा। तो चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग A05 के लाइट सेक्शन के बारे में। पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहां पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है, कौन से लाइन ब्रेक होने से लाइट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, पल्स विड मॉड्यूलेशन का लाइन किस काम के लिए होता है, कौन से लाइन ब्रेक होने से प्रॉब्लम होता है। तो सारी चीज़ों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसी भी मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम बना हुआ है तो जहाँ भी आपका एक बूस्ट कॉइल, डायोड और ये लाइट IC और एक कैपेसिटर, ये चार चीज़ें जहाँ कहीं भी आपको मोबाइल में मिल जाए तो लाइट IC आप उसकी पहचान है, समझ जाएंगे कि ये लाइट IC है, लाइट सेक्शन है। यहाँ पर 4 लाइन है, इन 4 लाइन के बारे में बात करेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको चेक कैसे करना है, कब कौन से लाइन को चेक करना है। तो सबसे पहला स्टेप में तो हम लोग लाइट IC की पहचान किए। दूसरा स्टेप में हम लोग ये लाइनें देखें कि कैथोड का लाइन और कौन कौन से लाइन है, ये सब देखें। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप में मोबाइल को खोलना है और LCD कनेक्टर को भी उतारना है और बैटरी सिर्फ लगाना है। बैटरी लगाने के बाद आपको से चेक करेंगे तो आपका 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट इस कैपेसिटर पे अगर मिल जाए। अगर यहाँ पर ना मिले तो आपको जाना है चार्जिंग IC। चार्जिंग IC से एक लाइन निकलता है जो कि 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट आपको इस कैपेसिटर और बूस्ट कॉइल के जरिए निकल रहा है। तो इस लाइन को चेक करना है। अगर ये लाइन ब्रेक रहेगा तो प्रॉब्लम IC में इनपुट होता है। उसके बाद फिर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट आपको यहाँ पर इस कैपेसिटर पे आपको चेक करना है। सिर्फ मोबाइल में बैटरी लगा करके चेक करना है, LCD अभी नहीं लगाना है डिस्प्ले। तो यहाँ पर भी 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक अगर आपको वोल्टेज मिल जाए तो फिर आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले लगाना है। डिस्प्ले लगाने के बाद आपको जो चेक करना है वो चेक करना है VPH पावर लाइन। VPH पावर लाइन जैसे मैंने पहले बताया कि चेक करेंगे तो उस वक्त 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलना चाहिए। और जब बैटरी लगाएंगे और मोबाइल को ऑन करेंगे और जब मोबाइल में लाइट जलेगी उस वक्त आपको यहाँ पर इस लाइट IC में इनपुट हुआ 3.7 से 4.2 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर बूस्ट कॉइल जो है, ये बूस्ट कॉइल का काम ही है एम्पियर को कम करना और वोल्टेज को बढ़ाना। तो वोल्टेज को ये बढ़ाते हैं और 15 से 20 से प्लस वोल्ट आपको यहाँ पर इस डायोड पे देखने को मिलेगा, जो कि इस सिरे कैपेसिटर के जरिए आउटपुट होता है और आकर के आपका यहाँ पर इनपुट होता है। तो यहाँ पर आपको 20 वोल्ट प्लस आपको चेक करना होगा। अगर आपके मोबाइल में 20 वोल्ट प्लस अगर नहीं मिले तो आपको चेक करना होगा, यहाँ पर एक लाइन है CABC का लाइन, जिसको पल्स विड मॉड्यूलेशन का लाइन भी बोलते हैं, CABC का भी लाइन बोलते हैं। तो इस लाइन का काम क्या होता है कि जब भी हम लोग डिस्प्ले लगाते हैं तो उस वक्त डिस्प्ले कनेक्टर पे एक CPU से लाइन आता है जिसको CABC का लाइन बोलते हैं, प्लस विड मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लाइट IC में ये जाकर के आउटपुट हुआ है, लाइट IC में इनपुट हुआ है, लेकिन CPU से आता है एक लाइन और यही लाइन यहाँ से जाता है। तो जब मोबाइल में डिस्प्ले लगाएंगे तो उस वक्त ये लाइन जो है CPU को जाके बोलता है कि आपका जो मोबाइल है उसमें लाइट जलने के लिए तैयार है, सब ओके है। अगर ये लाइन
सही रहेगा तब तो सीपीयू को जाके वहां पर बताएगा कि सब कुछ ओके है, तो अब लाइट वर्किंग करना शुरू कर देगा। और अगर ये लाइन रहेगा तो फिर आपका लाइट आईसी सब ठीक रहने के बावजूद भी आपको ये 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई है, अगर ये लाइन मिसिंग रहेगा तो आपको यहाँ पर लाइट आईसी वर्किंग नहीं करेगा, लाइट सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा, तो मोबाइल में लाइट नहीं रहेगा। तो आपको इस लाइन को चेक करना है, 1.8 वोल्ट की सप्लाई अगर ये ना बने तो आपको क्या चेक करना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पल्स विड मॉड्यूलेशन का लाइन, लेवल का लाइन, कैथोड का लाइन, ये जो 3 लाइन है, ये 3 लाइन हम कैसे पता करेंगे कि ये तीनों लाइन, कई बार जैसे पल्स विड मॉड्यूलेशन का लाइन 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिल तो नहीं रही है, लेकिन ये लाइन सही है कि नहीं है वो तो चेक करना होगा। अगर ये लाइन में आपका 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट अगर मिसिंग हो गया या कैथोड का लाइन मिसिंग हो गया, तो आप कैसे पता करेंगे कि जो वोल्टेज आउटपुट इनपुट नहीं हो रहा है कि आपके मोबाइल में ये जो लाइनें हैं ये ब्रेक है। तो इसको चेक करने के लिए आपको जाना होगा डायोड मोड में। डायोड मोड में मैंने पहले से खोल के रखा है। तो डायोड मोड में पल्स विड मॉड्यूलेशन का जो CABC का लाइन है, जब भी आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको जो 0.594 आपको GR देखना होगा। GR वैल्यू चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पल्स विड मॉड्यूलेशन में 594 आपको चेक करना होगा। और आपका एनेबल और कैथोड का लाइन उसमें चेक करना होगा, यहाँ पर 0.616 और कैथोड का लाइन में 0.002। तो ये जो तीनों का GR आपको एक एक करके चेक करेंगे। अगर ये लाइनों तीनों अगर ओके, अगर GR मिल जाए तो ये लाइन IC तक ओके है, तो फिर ये लाइन भी ओके है और सब में वोल्टेज भी मिल रहा है, प्रॉब्लम कहाँ होगा। प्रॉब्लम आप देखना होगा कि यहाँ पर जो कैपेसिटर वगैरह है ये कहीं शॉर्ट तो नहीं है। और अगर शॉर्ट ना हो तो आपको डायोड को चेक करना है कि डायोड ठीक है कि नहीं, बूस्ट कॉइल को चेक करना है। सबसे पहले लाइट आईसी को नहीं उठाना है, क्योंकि लाइट आईसी कई बार ख़राब नहीं होता है और हम लोग पोर्ट में इतना छेड़छाड़ करते हैं कि मोबाइल ज़्यादा लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व करने में और दिक्कत हो जाती है। तो आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। अगर ये वीडियो अगर आपने पूरी ध्यान से देखे होंगे तो लाइट सेक्शन की कैसे वर्किंग करता है, कैसे काम करता है, कब कौन सा वोल्टेज मिलता है, ना मिलने पर कौन से फॉल्ट को चेक करना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में हम बताएं तो आप अच्छे से दोबारा देख लेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कैथोड का लाइन है, इस लाइन में आपको ब्लिकिंग या लाइट लो का प्रॉब्लम ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। तो ये लाइन सबसे ज़्यादा मिसिंग होता है। कई बार यहाँ पर कोयल वगैरह ख़राब होता है, तो आपको ये लाइन चेक करनी होती है, यही लाइन से प्रॉब्लम आपको ब्लिकिंग या लाइट लो का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो वीडियो में अगर कुछ आपको सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।